लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत बैंस नूं जलंधर पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कॉलरशिप घोटाले के चलते जलंधर विच करन पहुंचे सी प्रदर्शन, नियमां दी उलंघना ते पुलिस ने लिया हिरासत विच। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता समेत कई वड्डे अफसरां के खिलाफ याचिका दायर। छेड़छाड़ मामले विच इन्हां अफसरां वल्लों मुलजमां नूं बचाउण दी कोशिश के इल्जाम। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते लगाए इल्जाम। कहा प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब की किसानी का कीता कतल। दैनिक सवेरा दे न्यूज़ रूम तो मैं हरमन। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत बैंस नूं अज जलंधर पुलिस ने हिरासत च लै लिया। दरअसल बैंस अज जलंधर च स्कॉलरशिप घोटाले के मामले च प्रोटेस्ट करन पहुंचे सी, जिथे नियमां दी उलंघना के मामले च पुलिस ने उन्हां नूं हिरासत च लै लिया। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत बैंस नूं अज जलंधर पुलिस ने हिरासत च लै लिया। दस दे कि सिमरजीत बैंस अज जलंधर च स्कॉलरशिप घोटाले नूं लै के एक रोस रैली कड्ढण आए सी, पर पुलिस वालों उन्हां नूं नियम की उलंघना के चलते रैली कड्ढण तो मना कर दिता गया, जिस तो बाद पुलिस ने सिमरजीत बैंस और उन्हां दे समर्थकां नूं हिरासत च लै लिया। ये रैली ऑटोज के नाल कड्ढी जानी सी, जिस तो बाद पुलिस वालों उत्थे मौजूद ऑटो भी जब्त कर लए गए। दस दे कि लोक इंसाफ पार्टी वालों स्कॉलरशिप घोटाले मामले ते लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस दे चलते सिमरजीत बैंस अज जलंधर च धरना प्रदर्शन करन पहुंचे सी, जिन्हां नूं पुलिस वालों हिरासत च लै लिया गया। तीन टायर दो पैर साधु तेरी नहीं खैर सरदार सिमरजीत सिंह बैंस वालों अज एक साइकिल यात्रा ऑटो रिक्शा यात्रा कड्ढी जानी सी, जिस तो बाद कि उन्हां दी जलंधर लम्मा पिंड चौंक तक पहुंचण तो पहला ही अरेस्ट पै चुकी है। जिहड़ी मैं तुसीं इस वेले देख रहे हो उस दे विच सरदार सिमरजीत सिंह बैंस नूं उन्हां दे वर्कर्स दे नाल बिठा के अरेस्ट पा के लिजाया गया है। जलंधर के प्रशासन का यह कहना सीगा कि इत्थों ये रैली अगे नहीं जाण दित्ती जाएगी। कोरोना वायरस की जिहड़ी महामारी फैल रही है उसनूं ध्यान च रखिया जाना चाहिए। दूसरे पासे जिन्ने भी ऑटो वर्कर्स इत्थे आए सीगे उन्हां नूं भी घेर लिया गया है, उन्हां दे भी चलान किए जा रहे हैं। तुसीं देख सकते हो जिन्ने भी ऑटो इस रैली दे विच पहुंचे सीगे उन्हां दा चलान कर दिता गया है। एक पुलिसकर्मी ऑटो दे विच बैठ के जा रहा है। दूसरे पासे जिन्नी फोर्स इत्थे लगी सीगी, गौरतलब यह है कि इत्थे कोई भी इस बार ना तो लाठीचार्ज वर्गा माहौल होया, ना ही बिल्कुल भी कोई हिंसा का प्रदर्शन होया, ना ही कोई खिलाफत हुई है प्रशासन के नाल। पर एक चीज़ नूं ध्यान च रखा गया है कि जेकर साधु सिंह धर्मसोत अपना इस्तीफा नहीं देंदे उदों तक ये जिहड़ा इदां दे प्रदर्शन लोक इंसाफ पार्टी वालों कीते जांदे रहणगे। ते इस वेले सरदार सिमरजीत सिंह बैंस की अरेस्ट पै चुकी है, क्योंकि वो अपनी इत्थों रैली कड्ढण वाले सीगे। इकट्ठ वड्डा हो रहा सीगा, साउंड लगी हुई सीगी, ऑटो रिक्शा काफ़ी सीगे, जिन्ने भी लोग इस रैली दे विच शामिल होए सी, वर्कर सीगे जिन्ने भी लोक इंसाफ पार्टी के, उन्हां नूं अरेस्ट कर लिया गया है। नालों नाल जिन्ने ऑटो वाले पहुंचे सीगे ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ही इस वेले अपना चलान करवा गए या उन्हों का जोड़ा ऑटो है उसको जब्त कर लिया गया है पुलिस वालों वालों। कैमरामैन सुखविंदर के नाल मनराजदीप झट्ठा, जलंधर। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता समेत कई वड्डे अफसरां के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिस विच इन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। जानकारी मुताबिक एक छेड़छाड़ मामले विच इन्हां अफसरां ते मुलजमां नूं बचाउण दी कोशिश दे इल्जाम लगे ने। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ते एडिशनल चीफ सैकटरी विश्वजीत खन्ना समेत कई वड्डे अफसरां के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट दे विच दायर की गई इस पटीशन दे विच इन्हां अफसरां के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। दसदी कि इस याचिका दे विच एक नाबालिग टैनिस प्लेयर दे नाल छेड़छाड़ दे मुलजमां नूं बचाउण दे आरोप लगाए गए ने। नाबालिग पीड़ित प्लेयर के पिता ने याचिका दे विच कहा है कि उन्हां दी बेटी दे नाल चंडीगढ़ लॉन टैनिस एसोसीएशन दे विच कुछ मुंडे छेड़छाड़ करते सन, जिसकी शिकायत के बाद अफसर न सिर्फ खामोश रहे बल्कि लगातार मुलजमां नूं बचाउंदे भी रहे। इसलिए इन्हां अहुदेदारां दे खिलाफ FIR दर्ज करने की मंग की जाती है। याचिका दे विच CLTA दे साबका ट्रेजरर अते DGP दिनकर गुप्ता, मौजूदा अध्यक्ष विश्वजीत खन्ना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेघराज, चीफ कोच रोमन सिंह, सैक्टर 3 पुलिस स्टेशन के साबका SHO नीरज सरना, पूर्व प्रेजिडेंट जय सिंह गिल, साबका सैकटरी डॉक्टर जसजीत सिंह, जांच अफसर डॉक्टर निरुपमा मरवाहा, सैकटरी अते हरियाणा के एडिशनल चीफ सैकटरी सुधीर राजपाल समेत कई वड्डे अधिकारी शामिल ने। पीड़िता के पिता ने मांग की है कि इन्हें सारे अधिकारियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 17, 18, 19 ते 21 के तहत केस दर्ज होना चाहिए।
शिकायत 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ CLTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਰਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 80% ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਜਟ ਉਸ ਦਿਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 16 ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2013 ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਸੀਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, जिन्हें पंजाब की किसानी का कतल किया, उन्हें पेश किया। जोड़ा कहते कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये 2013 प्रकाश सिंह बादल ने किसानी का खात्मा करने का बी बीजा सी ते वो जिहड़ियां जिन्नियां चीज़ां अज लईयां गईयां ने उत्थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे विच जिहड़ा ऑर्डीनेंस जिहड़े 3 ने उन्हां 'च 80% प्रकाश सिंह बादल दे ये बी जिहड़े बीजे ने वो अज फसल पूरी तैयार प्रकाश सिंह बादल ने कराई है। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ OTP ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ SBI ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। SBI ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ATM ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, जिस तहत बैंक ने वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आधारित ATM कैश विथड्रॉल की सुविधा नूं 24 घंटे लागू करने का फैसला किया है। यानी हुण ATM तो 10,000 रुपए या इस तो वध पैसे कढवाउण दे लई दिन वेले भी OTP की जरूरत पवेगी। हालांकि अज तक यह सुविधा रात के 8 बजे तो सवेरे 8 बजे तक ही उपलब्ध सी, पर 18 सितंबर तो यह सुविधा सवेर तो भी पूरे देश विच उपलब्ध होवेगी। नवे नियम तहत जदों तुसी ATM चों पैसे कढवाउण लगोगे तां ATM दी स्क्रीन ते रकम दे नाल OTP स्क्रीन भी दिखाई देवेगी। इस दौरान गाहकां नूं बैंक दे विच दित्ते गए रजिस्टर मोबाइल नंबर ते ही OTP भेजिया जावेगा। इस OTP नंबर नूं भरन तो बाद ही तुसी अपने पैसे हासिल कर सकोगे। पर OTP राही पैसे कढवाउण दी सुविधा सिर्फ SBI दे ATM दे विच ही उपलब्ध होवेगी, जबकि होर बैंकां दे ATM दे विच इह सुविधा अजे शुरू नहीं की गई है। इस दे नाल ही SBI ने अपने सारे गाहकां नूं अपना मोबाइल नंबर बैंक दे विच अपडेट करवाउण दे लई आख दित्ता है, ताकि वो 18 सितंबर तो शुरू होने वाली इस नवीं ATM सर्विस का आनंद लै सकन। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜੋ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। जो वारदात 18-19 तारीख को यहाँ पर पठानकोट में थरियाल विलेज में हुई थी, उसके सिलसिले में हमने 3 बंदे गिरफ्तार किए हैं। सावन एलियास मैसिंग, मोहब्बत और शाहरुख खान एलियास लुकमान। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये दूर से आकर के पहले किसी एक जगह पे पनाह ले लेते हैं, उसके बाद रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद जिस रात को इन्होंने वारदात करनी होती है उस रात में ये 2-2, 3-3 के ग्रुप में निकल करके वारदात वाली जगह से कुछ दूर पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करते हैं, जो भी कच्चा बनियान ये साथ में लेकर के आए होते हैं वो पहनते हैं। जो आरी, प्लायर्स और कटर वगैरह साथ में लेकर के आए होते हैं उनकी मदद से ये डंडे बनाते हैं और जो भी रास्ते में इनके रुकावट आती है उसको दूर करते हैं। तीसरे घर में जब ये घुसे तो 3 बंदे ऊपर सो रहे थे, जहाँ पे इन्होंने उन तीनों पर वार करके उनको फट्टड़ किया। उसके बाद ये घर के अंदर घुस गए, वहाँ पे 2 बंदे लेटे हुए थे, उनको फट्टड़ किया और फिर घर में जो भी सामान था उसको ये ले करके खाना पीना खा करके वहाँ से वापस अपने जहाँ पॉइंट या असेंबल हुए थे वहीं पे इकट्ठे हुए, कपड़े चेंज किए, फिर 2-2, 3-3 के ग्रुप में ये वापस जहाँ पे थे वहाँ पे चले। तो टोटल कुल मिलाकर के इस वारदात में 14 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें 11 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है तो अज कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने एक पकौड़े की रेहड़ी यूथ कांग्रेस के मेन ऑफिस के बाहर लाई है। तो देख सकते कि डिग्रियां पा के हत्थों के तख्तियां फाड़ के पकौड़े तल रहे हैं। ये जो मेन ऑफिस है पूरे इंडिया का यूथ कांग्रेस का, वो बाहर संसद के बिल्कुल लागे है। ये पकौड़े तले जा रहे हैं। डॉक्टर की ड्रैस पाई हुई है, एक ने वकील की ड्रैस पाई हुई है, डिग्रियां हाथ के रखिया हुई ने, पकौड़े तल रहे हैं। क्या कुछ इन्हों का कहना है, गलबात भी करांगे। ये सब क्यों किया जा रहा है, क्या पकौड़े की रेडी? आज जैसे कि आपको मालूम है मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उनने कहा था कि बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि युवाओं के पास कोई रोज़गार नहीं बचा है। उनने कहा था कि पकौड़े तलना एक रोज़गार है, तो हम पकौड़े तल को बता रहे हैं कि हम रोज़गार के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ कोई इतनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, कोई अभी तक एक भी पकौड़ा लेने नहीं आया है। आप बताइए कि जिस तरह आपने भी ड्रेस डाली है, ग्रेजुएशन पास है और हमारे पास आज नौकरियां ढूंढने जाते हैं तो मोदी जी बोलते हैं पकौड़े तलो ये भी एक रोज़गार है। तो हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा कीजिए। जितने भी रोज़गार है देश के युवा हैं उनको उनके रोज़गार मिलना चाहिए। इस विषय पे हमारे उन्होंने इसलिए चर्चा उठाया उनके जन्मदिन पर। डॉक्टर का ये डाला है, पकौड़े बिके कोई? देखिए हमने पकौड़ा बेचने के लिए आज सस्ते पकौड़ा बेचने के लिए हमने आज कोशिश की है। इतना बेरोज़गार हो गए, इतना मंदी आ गया कि पुलिस साहब पकौड़े तक नहीं ले रहा, कोई पकौड़ा ले रहा। देखिए ये है इस देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति। बिल्कुल तो इन्हें पकौड़े की रेहड़ी लाई, इन्हों का यही कहना है कि असी इस करके बेच रहे हैं कि प्रधानमंत्री सानू रोज़गार देन, पकौड़े असी बेच रहे, पकौड़े भी कोई नहीं ले। एक अलग तरीका विरोध दर्ज कराने का यूथ कांग्रेस वालों किया गया है। तो संसद मार्ग के बिल्कुल लागे इन्हों का ऑफिस है, हैड ऑफिस, उत्थे प्रदर्शन किया गया। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਔਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ पूरे देश च वेचन का अधिकार है। ये नवा अधिकार दिता गया, आज़ादी दी गई, वो अपना प्रोडक्ट जोड़ा उन्हें प्रोड्यूस किया उन्हें स्टोर कर सकता और ही उन्हें आज़ादी दी गई ताकि किसानी फायदेमंदी का सौदा हो सके, फायदेमंदी का किता हो सके। जबकि हमेशा ही किसानी नूं घाटे का सौदा बनाने का काम 70 साल कांग्रेस ने किया। 70 साल कांग्रेस गुमराह करती रही, खेती नूं घाटे का सौदा बना के। कैप्टन साहब, तुसी भी अपने मैनीफेस्टो दे विच पेज नंबर 36 च वादा किया है, अपग्रेडेशन ऑफ APMC एक्ट। APMC एक्ट विल बी डन टू इंश्योर डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फार्मर टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी विदाउट लिंकिंग विद द एग्जिस्टिंग MSP सिस्टम। सेम काम असी करके दिखाता है जो कांग्रेस के मैनीफेस्टो के अंदर तुसी वादा किया। देश भर च जिथे कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उत्थे ही बहुत सारे कोरोना मरीज ठीक होके अपने घरां च वापस भी जा चुके हैं। तो जेकर गल करिए पिछले 24 घंटिया की, तो एक दिन च 98,000 के करीब नवे मामले सामने आए हैं। उत्थे ही हुण भारत च कोरोना वायरस के कुल मरीजों की गिनती 51 लाख तो पार हो गई है। भारत लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वड्डी गिनती च कोरोना वायरस के मरीज भारत सामने आ रहे हैं। जेकर गल की जाए पिछले 24 घंटिया की, तो पिछले 24 घंटिया च भारत 97,894 नवे मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 1,132 कोरोना मरीजों की पिछले 24 घंटिया च मौत हो गई है। भारत लगातार 80 तो 90,000 के करीब रोजाना कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिस तो बाद सेहत मंत्रालय के ताज़ा आंकड़िया के मुताबिक भारत कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51 लाख तो पार हो गया है। इस वेले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51,18,000 है, जिन्हां चों 83,198 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। पर जिथे एक पासे कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा चिंता का विषय बनया होया है, पर दूजे पासे ही वड्डी गिनती च कोरोना वायरस के मरीज ने भारत च रिकवर हो रहे हैं। लगातार भारत का रिकवरी रेट भी वधदा नजर आ रहा है। भारत हुण तक 40,25,000 कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। ये भारत लिए बहुत खुशी की खबर है कि जिथे एक पासे 51 लाख तो पार कोरोना मरीज हो चुके हैं, उन्हां चों 40 लाख तो वध कोरोना मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। जिस तो बाद जेकर एक्टिव मरीजों की गल की जाए तो भारत एक्टिव मरीज 10,09,000 ही रह गए हैं। पर दिनों दिन वध रहे मामलों तो बाद भारत कोरोना मरीजों के मामलों च अमरीका तो बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। लगातार यह आंकड़ा वधदा ही नजर आ रहा है। भारत इस वेले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51 लाख तो पार पहुंच गया है। ते सन हुण तक दी कुछ खास खबरां। ज्यादा जानकारी लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।